दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन इंडिया में है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग यहाँ लॉस्ट फील करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। हम इस देश की फ्यूचर है, बट ऑनेस्टली आधे से ज़्यादा टाइम तो हमें हमारा प्रेजेंट ही पता नहीं रहता। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है वो मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारा यूथ अभी फेस कर रहा है, जो बहुत ही कम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन उस पर डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए उस पर आज बात करते हैं। स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम नंबर 1, एजुकेशनल प्रेशर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रट्टा मारो, रट्टा मारने से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिल गए तो तुम अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। लेकिन क्या ये सच है? आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्किल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क्स है, जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना ज़्यादा तुम सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन क्या ये भी सच है? आपको ज़्यादा पता होगा और मुझे भी पता है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में मार्क्स कंपेयर करना इतना कॉमन बन चुका है कि इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप इससे बच भी गए तो आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हो, जो है करियर काउंसलिंग। आपको पता ही नहीं रहता कि आगे करना क्या है। आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या आपका कोई पैशन है। पैशन वो तो भूल ही जाओ, वो तो आपको करने को मिलेगा ही नहीं। अगर आपने पैशन के बारे में सोचा भी तो आपका वो आइडिया ऐसे दबाया जाएगा कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और मेजर प्रॉब्लम जो हम करियर काउंसलिंग में फेस करते हैं वो है लैक ऑफ गाइडेंस। आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता कि आपको करना क्या चाहिए। लैक ऑफ गाइडेंस के वजह से बहुत से बच्चे अलग करियर पाथ चूज कर लेते हैं, जिसको उनके बारे में पता भी नहीं होता। चलो मान लो तब के हिसाब से आपने कौन सी तो भी करियर फील्ड चूज कर ली और आप कॉलेज में चले गए, तो फिर कॉलेज में मेजर प्रॉब्लम आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर आपके पास डिग्री है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। अभी मैंने बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा कि पीएचडी होल्डर वालों ने पीयून की जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप उस डिग्री का इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हो कि कितना रह गया है अभी। और जो मोस्ट ऑफ द यूथ है अभी वो गिग वर्कर्स में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। गिग वर्कर्स मतलब ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो वाले जो काम करते हैं वो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम गलत है। फैमिली रिक्वायरमेंट्स और फैमिली कंडीशंस के हिसाब से अगर वो करना पड़े आपको तो आप वो करो, लेकिन ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी यूथ में, जो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आए तो अब तक आप तो मेजर प्रॉब्लम से मिले ही नहीं, वो है डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शन के मामले में सबसे ऊपर बैठा है सोशल मीडिया। आज एक नॉर्मल इंडियन यूथ का एवरेज स्क्रीन टाइम 4 से 7 घंटे के बीच में है, और मैं ये आपको एवरेज बता रहा हूँ, कईयों का तो इससे भी ज़्यादा है। तो आप सोच ही सकते हो कि रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में इंडियन यूथ कैसे फंस चुका है। आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आपका स्क्रीन टाइम यूजुअली 3 से 4 घंटे के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन हमने ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमको 8-9 घंटे भी नॉर्मल ही लगते हैं अभी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है चीप इंटरनेट। अगर आपके पास 5G है तो आपको तो अनलिमिटेड डेटा मिल गया, आपको तो अभी 50% डेटा खत्म हो गया, उसका मैसेज भी नहीं आता होगा। चीप इंटरटेनमेंट के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट में इतने घुस चुके हो कि आपको बाकी के प्रॉब्लम्स ही नहीं लगते, और यही आपको असली लाइफ लगती है। और ये मेजर 4 प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आपको होते हैं मेंटल इश्यूज, जो एक मेजर प्रॉब्लम है अभी इंडियन यूथ के बारे में। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो इतना इग्नोर किया जाता है हमारे कंट्री में, जितना कहीं भी नहीं किया जाता। मतलब अगर आपको कोई मेंटल इशू है और आप वो डिस्कस करना चाहते हो और आप किसी से डिस्कस करने गए तो आपको क्या बोलेंगे कि भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा ही तो है, इतना तो प्रेशर मैं भी झेल देता हूँ, तो इतना क्या ही खास है। लेकिन हमारे कल्चर में फिर भी उसको डिस्कस करना एक टैबू माना जाता है। अगर आप इन सब से निकल गए तो आप फैमिली और सोसाइटल प्रेशर में इतना फंस जाओगे कि वो आपको बाहर निकलने ही नहीं देंगे। पेरेंट्स बोलेंगे आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको अब तक तो जॉब लग जाना चाहिए था, उसके बेटे का तो जॉब लग गया, इसके बेटे का जॉब लग गया, आप क्या कर रहे हो। आप फिर अपने माइंड पे प्रेशर लेना चालू करोगे, आप फिर से स्ट्रेस में चले जाओगे। आपको लोग कहेंगे, आपको रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब तरीके से कहने लगेंगे कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। आपको इतना प्रेशराइज करेंगे कि आपको लगेगा कि ये लाइफ एंड कर देना ही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। आप यहाँ तक सोचने लगोगे। ये इतने मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कोई डिस्कस ही नहीं करता, और ये इतने कॉमन हो चुके हैं इंडियन यूथ में। हर दूसरा इंसान इसे फेस कर रहा है और वो खुल के बात भी नहीं कर पाता इसके बारे में। अगर आप 26-27 के हो चुके हो तो फिर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब कहने लगे कि भाई सेटल हो जा, जॉब ढूंढ ले जल्दी से, फैमिली बसा ले अपनी,
और उसमें भी आप लड़की हो तो आपको तो बहुत ही कम ऑप्शंस है। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपका तो वैसे ही मैरिज कर दिया जाएगा। और एक सर्टन एज के बाद जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हैं हमारे कल्चर में, स्टीरियोटाइप्स, वो फिक्स हो जाते हैं कि भाई आपकी एज इतनी हो चुकी है तो आप अभी तो जॉब ही करो, और अगर आपकी एज इतनी हो चुकी है तो अभी तो आपको शादी ही करनी है, आप उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ये सोसाइटल और फैमिली प्रेशर की जो बातें हैं ये आपको डिस्कस करना चाहिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इस पर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। और अगला मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको भी पता है कि कितनी कम वैकेंसीज निकलती है हर एक जॉब में, चाहे वो कॉर्पोरेट वाली जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। अगर उसमें भी अगर घोटाले होने लगे, उसमें भी फ्रॉड्स होने लगे, तो फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन का क्या ही फ़ायदा। आपको पता है अभी एसएससी सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसे कैसे फ्रॉड्स हुए, और जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट करने गए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। ये कैसी एजुकेशन सिस्टम है, ये कैसी डेमोक्रेसी है? हम अपनी बात खुल के रख ही नहीं सकते। जो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई तो उसका क्या ही फ़ायदा फिर? हमें तो विश्व गुरु बनना था, और यहाँ गुरु को ही जेल में डाला जा रहा है। और ऊपर से जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंस है वो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऊपर से नेपोटिज्म, ये वर्ड मैंने पहली बार बॉलीवुड में सुना था, अभी इतना कॉमन हो चुका है कि हर जगह चलने लगा है। नेपोटिज्म अभी हर एक फील्ड में फैल चुका है। भाई चाचा का लड़का है, आ जाओ अंदर, मामी का लड़का है, तू भी आ जा, आप भतीजे हो आप भी आ जाओ, मौसी के लड़के हो आप भी आ जाओ। घर का बिजनेस ही चला रहे हैं सब। जिसके पास स्किल है, जिसके पास टैलेंट है, उसको अगर आप मौका नहीं दे रहे हो और नेपोटिज्म की वजह से आप अपनी फैमिली को ऐड करते जा रहे हो तो देश कहाँ ही जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स है जो अभी हमारा यूथ फेस कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इससे कोई बचा नहीं हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। अभी मैं सोच रहा था कि वीडियो को एंड कर दूँ और इसके सॉल्यूशंस अगली वीडियो में बताऊँ, लेकिन अभी मुझे ही ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी सॉल्यूशंस नहीं बताए आपको तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आज मेरे को नींद भी नहीं आएगी। इसलिए आप देख भी सकते हो कि मैंने स्क्रिप्ट में देख सकते हो आप कि मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लिस्ट डाउन किए थे स्क्रिप्ट में, मैंने कोई सॉल्यूशंस लिस्ट डाउन ही नहीं की। तो मैं वही सोच रहा था कि अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी अच्छा ही नहीं लग रहा कि अगर मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए तो अगर सॉल्यूशंस नहीं बताए तो फिर ये वीडियो का कंक्लूजन ही अच्छा नहीं होगा। तो चलिए सॉल्यूशंस पे बात करते हैं इसके। तो पहला जो प्रॉब्लम था हमारा एजुकेशनल प्रेशर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमको बचपन से रट्टा मारना सिखाया जाता है, तो इसका बेसिक सॉल्यूशन है स्किल्स। आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, आप ऐसी स्किल्स एक्वायर करो कि आपको कोई रिप्लेस ही ना कर पाए। आप बचपन से ट्राई करो कि आप एक स्किलफुल स्टूडेंट बनो, ना कि एक रट्टा वाला स्टूडेंट जो सिर्फ लर्न करता है। आप ऐसे स्टूडेंट बनो कि आपने लर्न किया, आप उसे एक्सपेरिमेंट करके आप उससे कुछ बना भी सकते हो। अभी जो ज़रूरत है, अभी ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत है, ना कि वो रट्टा वाले स्टूडेंट की ज़रूरत है। सेकेंड प्रॉब्लम था हमारा करियर काउंसलिंग वाला। तो आप इसमें गाइडेंस की कमी बहुत होती है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलता, आप किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई मिलता ही नहीं कि आप किसी से पूछ सको अपने करियर के बारे में। तो आप सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे देखो कि आपको क्या बनना है। आप पहले से डिसाइड कर लो कि हाँ भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आप उससे रिलेटेड रिसर्च करो। आप उस रिलेटेड उस फील्ड में जो भी आपके आसपास काम कर रहा है आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ भाई मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो क्या इस फील्ड में क्या क्या रहता है, कैसे कैसे काम होता है। सो इस तरीके से आप अपना करियर अच्छे से चूज़ कर सकते हो और जो आपको पसंद है आप उसमें ही आगे बढ़ सकते हो। हमारा तीसरा प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना है? आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है। आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए क्या कर सकते हो मुझे बताओ। आप अपनी स्किल्स ही बढ़ाओगे। आपको जो मार्केट लेना नहीं चाहती, अगर मार्केट में जो स्किल्स चल रही है आप वो सीख लो, तो आपको मार्केट हायर भी करेंगी, आपको पेमेंट भी देगी। तो आप ऐसे कौन सी स्किल्स है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आपको कुछ आता है, आपको अगर राइटिंग आती है, आपको डिज़ाइनिंग आती है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, अगर आप स्क्रिप्टिंग में अच्छे हो, तो आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो मेरी जैसे। और अगर आप किसी हॉबी में अच्छे हो, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो,
तो आप वो भी पढ़ा सकते हो। अगर आप पढ़ाने का शौक़ रखते हो तो आप ट्यूशन्स भी ले सकते हो। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप कोई स्किल सीखो और उसे अप्लाई करो, बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा सोशल मीडिया। ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने अब तक या इस टॉपिक के रिलेटेड, सोशल मीडिया के रिलेटेड इतने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। मैं भी देखता था, लेकिन उन सारी वीडियोस में एक ही चीज़ बताते थे वो लोग कि भाई इसका टाइम कम कर दो, नहीं तो ये करो वो करो, टाइमर लगाओ। तो मैंने क्या डिसाइड किया, अभी आपसे बातें करते वक्त मेरे दिमाग में आइडिया कि अपन सोशल मीडिया यूज़र्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कि जो पहली कैटेगरी है, वो पहले कैटेगरी में वैसे लोग आएंगे कि हाँ भाई आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आप उसके बिना जी सकते हो। तो उससे भी मेन बात पहले कि सोशल मीडिया में कौन से ऐप्स आते हैं ये भी नहीं पता लोगों को। ये सोशल मीडिया में आप जैसे समझ लो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, एक्स जो ट्विटर था पहले, तो ये सारे ऐप्स सोशल मीडिया में कंसिडर किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि व्हाट्सएप तो आप वैसे ही यूज़ करोगे फैमिली और फ्रेंड्स के बात करने के लिए, तो आप वैसे ही यूज़ करने वाले हो। यूट्यूब, ये तो आपको वरदान से कम नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी सीख सकते हो, तो ये भी आप यूज़ करते रहोगे। लेकिन ये जो बाकी सारे ऐप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इससे आप भले ही यूज़ ना करो तो आपके लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये जो 3-4 ऐप्स है, तो अगर आप, जो मैंने 2 कैटेगरीज बताई थी, अगर आप पहले कैटेगरी में आते हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा अकाउंट है, मैं इस पे हूँ या नहीं, तो आप इसे डायरेक्टली डिलीट कर दो। मैंने वैसे ही किया, मैं पहले कैटेगरी में आता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उन 4 ऐप्स की, तो मैंने उन्हें चारों को डिलीट कर दिया एक साथ। अभी मैं उनको यूज़ भी नहीं करता और मुझे वो यूज़ के 4 साल हो गए। मतलब मैं जब मेरी फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने सब डिलीट कर दिया था। तब से मैंने ना इंस्टाग्राम खोला है, ना स्नैपचैट खोला है, ना ही वो ट्विटर और एक्स, वो कुछ भी नहीं खोला मैंने। और अगर आप सेकंड वाली कैटेगरी में आते हो कि हाँ भाई आपको तो इसकी लत ही लग गई है, अभी आप इसके बिना रह ही नहीं पाते, आप फिर वो टाइम वाला सोल्यूशन देख सकते हो कि आप उस पर टाइमर लगाओ कि हाँ भाई 10 मिनट यूज़ करने हैं। लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इससे भी अच्छा आइडिया बताऊंगा कि आप उसे कैसे टैकल कर सकते हो। देखो, जब भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब भी सोशल मीडिया जब भी आपको यूज़ करना हो तो कंसिडर करो आप ये सब बाहर यूज़ करो, घर के अंदर कभी नहीं यूज़ मत करो। कभी अगर आप घर के अंदर यूज़ करने लगे तो आप लेटोगे, आप सोओगे, फिर उसके बाद आप काम कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपको ये यूज़ ही करना है तो आप जब बाहर जाते हो चाय पीने, नाश्ता करने या खाना खाने अपने दोस्तों के साथ मिलने, तब इसे यूज़ किया करो। अगर आप बाहर रहोगे तो इसे यूज़ करते करते आपके सराउंडिंग में आसपास जो हो रहा है वो आपको देखने की इच्छा भी होगी, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है हमको सब पता होना चाहिए। तो जब आप वो उसे बाहर यूज़ करोगे तो आप उसे अपने आप अपने जेब में रख दोगे, आप उसे बाद में यूज़ ही नहीं करोगे। ये मैंने ट्राई किया है, मेरे साथ तो ये परफेक्टली वर्क करता है। अगर आपके साथ भी वर्क करता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वाला था मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका कि आप रियल फ्रेंड्स बनाओ। आप वो ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स छोड़ दो यार कि आपके इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर है, ये है वो है। अगर आपको जब ज़रूरत हो और आपको किसी से बात करनी हो, क्या वो 500 में से कोई एक भी है जिससे आप खुल के बात कर सकते हो? अगर आपका आंसर नहीं है तो वो कोई काम के नहीं है, फिर वो सिर्फ आपको स्टोरी को लाइक करने के लिए और वहाँ तक ही सीमित है उसका काम। अगर आप किसी दोस्त से खुल के बात ही नहीं कर पा रहे तो फिर आपके दोस्त बनाने का फ़ायदा ही क्या? आपको वैसा दोस्त मिलना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे वैसा दोस्त मिलता भी नहीं जिससे आप खुल के बातें कर सको। अगर आपको ऐसा दोस्त नहीं मिल रहा तो मैं तो हूँ ही, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जो आपको लगता है कि जो आपके क्लोज़ रिलेटिव्स है या क्लोज़ फ्रेंड्स है, उससे अच्छा तो आप कमेंट डालो। और इतने सारे स्ट्रेंजर्स हैं जिनको आप पहचानते भी नहीं, वो आपको हेल्प करने में ज़रूर मदद करेंगे, इंक्लूडिंग मी। और अगला वाला है सोसाइटी और फैमिली प्रेशर। डायरेक्टली फैमिली से बात करो कि हाँ मम्मी पापा मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ, अभी मुझे इसमें इतना टाइम लगेगा, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे उनसे बात करते हो तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अगला प्रॉब्लम था हमारा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वाला। तो आप खुद की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो।
ऐसा तो इस दुनिया में कोई नहीं कि आपको कुछ आता ही नहीं। आपको जो आता है वो आप पोस्ट करो, यूट्यूब पे डालो। आपको रिकॉग्नाइज करने वाले और आपको प्रेस करने वाले लोग बहुत है यहाँ पे। अगर आपके पास कौन सा भी टैलेंट हो, कौन सा भी, अगर आपको पढ़ाना आता तो आप यहाँ पे पढ़ा आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, तो आप वीडियोस बनाओ, आप एजुकेट करो लोगों को। ऐसे नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बस फ़र्क इतना है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते आनी चाहिए, और नहीं है तो आप खुद उसे क्रिएट करो। तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए ये थे उसके बारे में। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मैंने सॉल्यूशंस भी बता दिए, नहीं तो मुझे आज नींद ही नहीं आती कि भाई मैंने तो प्रॉब्लम्स ही बता दिए और वीडियो आधा ही छोड़ दिया। चलो सॉल्यूशंस भी बता दिए। अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे, आपने जो तो देखा ही होगा, मैंने तो स्क्रिप्ट इतनी ही लिखी, देख सकते हो आप। मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लेके बाकी सब मैंने मेरा मन का ही बोल दिया। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी सीखने का। अगर वीडियो में कहीं भी मेरे से कोई गलती हो गई होगी बोलने में, या कोई फैक्ट गलत बता दिया होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसे ज़रूर सुधारूँगा। अगर मैंने आपके सेंटिमेंट्स को हिट किया और आपको बुरा लगा किसी बात का, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सच दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा इरादा आपको बुरा फील करवाना या आपको बुरा भरा बोलना नहीं था। मेरा तो बस एक ही पॉइंट था कि मैं आपको सच बताऊँ कि जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रहे, हाँ आपके साथ ही नहीं चल रहे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं भी वही यूथ हूँ जो आप उस साइड में हो, मैं भी आप ही की साइड में ही हूँ। मैं भी इस सभी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरा भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम हो सके। इस वीडियो में मैंने तो सिर्फ बातें की है, मुझे जो लगता था, मेरी जो फीलिंग्स थी, मेरे जो थॉट्स थे, वही आपसे कन्वे किए। फैक्ट्स तो बहुत ही कम बताए मैंने। जो भी फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में बताए उसके रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने वो कहाँ से पढ़ा था, आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपको एक दोस्त मिल गया बातें करने के लिए, जिसकी बातें आप सुन सकते हो, जिसके कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखो, कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई देगा ही। अगर कोई नहीं दिया तो मैं ही दे दूँगा। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेते आऊँगा जहाँ पे हम दिल से बात करेंगे, ना कि स्क्रिप्टेड। आपको तो मैं हर वीडियो में ऐसी स्क्रिप्ट दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या स्क्रिप्ट लिखी है, और मैंने स्क्रिप्ट में से कितना बोला और दिल से कितना बोला, ये आपको भी पता चल जाएगा बातें करते समय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन भी दबाओ, ताकि यूट्यूब को भी समझे कि हाँ भाई अच्छा वीडियो बना रहा है। पहला ही वीडियो है, सॉरी। लाइक और सब्सक्राइब के बारे में तो बोलना भी नहीं चाहिए पहली वीडियो में। वैसे मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तभी करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।